हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेएनयू नोटिफिकेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमटीएस पोस्ट के बारे में, जो कि इंडिया पोस्ट मींस डाक विभाग में एमटीएस पोस्ट पर वैकेंसीज आती हैं। एमटीएस अगर आप बनना चाहते हैं, वैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में एमटीएस की वैकेंसी रिलीज़ की जाती हैं, लेकिन अगर आप पोस्ट ऑफिस में एमटीएस की पोस्ट चाहते हैं, एमटीएस की पोस्ट पर भर्ती होना चाहते हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दूंगी एमटीएस पोस्ट से रिलेटेड। क्योंकि अभी हाल ही में एक नोटिस आया है ऑफिशियल साइट पर, जिसमें एमटीएस के सिलेक्शन प्रोसीजर को चेंज कर दिया गया है। तो न्यू रूल क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम एमटीएस के लिए सारी जानकारी लेंगे कि अगर आप एमटीएस बनना चाहते हैं तो इसमें आपको क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड होनी चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होना चाहिए, सैलरी क्या रहेगी, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, वीडियो में बने रहिएगा, कंटिन्यू एंड लास्ट तक देखिएगा। अगर कंप्लीट देखने के बाद आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। एंड मैं अपने चैनल पर गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज, कोर्सेज, एंट्रेंस एग्जाम्स, जॉब प्रोफाइल्स से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूँ। अगर आपकी भी इसी तरह की कोई रिक्वायरमेंट है, नीड है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का ऑल ऑप्शन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं किसी भी टाइप का वीडियो जब एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा। एंड यहाँ पर मैं एक और इम्पोर्टेंट अपडेट आपको देना चाहती हूँ, जो कैंडिडेट नहीं जानते, जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है। डाक विभाग में अभी जीडीएस की वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। 44,000 प्लस पोस्ट हैं, ऑल इंडिया में सभी स्टेट्स में भर्ती की जा रही है। 10th पास कैंडिडेट के लिए ये जॉब है। एंड इसमें आपकी टोटल जो वैकेंसीज हैं, ये आप सर्कल वाइज डिपेंड करती हैं। ओके, साथ में इसमें आपका कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होता है, कोई भी आपको यहाँ इंटरव्यू नहीं देना होता है। 10th की परसेंटेज के बेस पर आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है। लिंक आई बटन पर मैंने दे दिया है, उसको आप विजिट कर लीजिएगा। अभी एप्लीकेशंस रनिंग है। ओके, तो चलिए अब हम जानेंगे एमटीएस पोस्ट के बारे में। सबसे पहले तो एमटीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एमटीएस का फुल फॉर्म होता है मल्टी टास्किंग स्टाफ। मल्टीटास्किंग स्टाफ मीन्स आपको अलग अलग तरह के वर्क करने पड़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। मल्टीटास्किंग स्टाफ इसका फुल फॉर्म है, शॉर्ट में हम एमटीएस कहते हैं। और अलग अलग टास्क मीन्स जैसे कि आपको क्लीनिंग करना, गार्डनिंग, पानी डालना, जो प्यून होते हैं वो भी एमटीएस में आ जाते हैं। तो इस तरह की जो जॉब रहती है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो वर्क करना होता है, वो एमटीएस के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? चलिए, अगर हम देखें कि ये जो एमटीएस की पोस्ट है ये किस ग्रुप में आती है, तो ये ग्रुप सी की पोस्ट है। एंड डाक विभाग में ये पोस्ट है। जनरल सेंट्रल सर्विस के अंतर्गत ग्रुप सी की नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट ये रहती है। अब बात करेंगे इसमें आपको क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड रहती है। तो ये तो आप सभी अच्छे से जानते होंगे, सभी को पता होगा, क्योंकि एमटीएस की वैकेंसी किसी भी डिपार्टमेंट में रिलीज की जाए, इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास रहती है। फिर अगर आप 12th पास भी हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपका 10th पास होना जरूरी है। परसेंटेज यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, जो रिक्रूटमेंट रूल है उसमें परसेंटेज मेंशन नहीं है। आपका 10th पास होना जरूरी है। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें आपकी एज लिमिट क्या रहती है। तो डाक विभाग में एमटीएस पोस्ट के लिए जो एज है ये आपकी 18 से 25 साल रहती है, और ये अनरिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए है। रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन दिया जाता है। चलिए, अब इसके बाद आपने 10th अगर आप 10th पास हैं, आप इस एज क्राइटेरिया में आ जाते हैं, तो आपके मन में आया होगा कि अब हम इसके लिए अप्लाई करेंगे तो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता होगा। तो चलिए अब हम इसका सिलेक्शन प्रोसीजर देखेंगे। एमटीएस का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है डाक विभाग में एमटीएस पोस्ट के लिए, पहले ये जो सिलेक्शन प्रोसीजर था ये 2 स्टेजेस में यानी 2 पेपर इसमें होते थे, लेकिन अभी हाल ही में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सिलेक्शन प्रोसीजर चेंज कर दिया गया है, और इस पर मैंने वीडियो भी अपलोड किया था। यहाँ जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो चेंज हो गया, अब और ज़्यादा ईजी कर दिया गया है। पहले जो 2 पेपर होते थे, अब एमटीएस के लिए आपको सिर्फ एक ही पेपर यहाँ पर देना होता है, एक ही एग्ज़ाम आपको देना होता है। ओके,
सो पेपर आपका फर्स्ट पेपर आपका रहता है एमटीएस पोस्ट के लिए, जिसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं 2 पार्ट से। और ये पार्ट्स कौन कौन से हैं? इसमें आपका एक तो बेसिक पोस्टल नॉलेज आती है और एक जनरल अवेयरनेस आती है। अब ये जनरल अवेयरनेस सुनकर के काफ़ी कैंडिडेट को लगता है जनरल अवेयरनेस तो काफ़ी, लेकिन ये 10th स्टैंडर्ड की यानी 10th लेवल की पोस्ट है, तो उसी लेवल का आपका यहाँ पर जीके आता है। ओके, जीके, जनरल अवेयरनेस, जीए। सो आपको पोस्टल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस आते हैं। टोटल 100 क्वेश्चंस यहाँ पर रहते हैं। 1 घंटे की टाइमिंग आपको दी जाती है एंड एमसीक्यूज टाइप्स ये क्वेश्चंस रहते हैं। ओके, सो अब सिंगल एग्जाम हो गया है यहाँ पर। अगर हम पहले देखें तो पहले आपका इसमें लैंग्वेज टेस्ट होता था। लैंग्वेज टेस्ट आपका क्वालिफाइंग होता था, लेकिन लैंग्वेज टेस्ट आपको देना होता था। अब हटा दिया गया है लैंग्वेज टेस्ट, ओनली आपको रिटन टेस्ट ही देना होगा एमटीएस पोस्ट पर। और आप ये एग्ज़ाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में से जो भी आपका मीडियम है वो आप दे सकते हैं। साथ में अगर आप किसी, जैसे आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब अगर हम देखें कि इस रिटन एग्जामिनेशन में क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहते हैं, तो अनरिजर्व कैंडिडेट को इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 40% लाना जरूरी है, मीन्स 40 मार्क्स। ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 37% लाना जरूरी है। वहीं एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 33% लाना जरूरी है एमटीएस रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। सो ये सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, ऑल इंडिया लेवल यानी सर्कल बेस यहाँ पर आपकी मेरिट तैयार की जाती है और अगर आप उस मेरिट में आ जाते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। ज्वाइनिंग के पहले यहाँ पर आपका प्रोबेशन पीरियड भी रहता है। हर गवर्नमेंट जॉब में ज्वाइनिंग से पहले आपको प्रोबेशन पीरियड रहता है और एमटीएस पोस्ट के लिए जो प्रोबेशन पीरियड है ये 2 साल रहता है, 2 ईयर। जैसे ही 2 साल आपके कंप्लीट हो जाते हैं तब आप यहाँ पर स्थायी कर दिए जाते हैं। लास्ट में हम बात करेंगे सैलरी की। तो इसके लिए जो एमटीएस की पोस्ट है इसमें लेवल 1 से सैलरी रहती है और लेवल 1 की सैलरी आपकी 18,000 से स्टार्टिंग बेसिक पे रहता है। साथ में अदर अलाउंसेस वगैरह फिर इसमें ऐड किए जाते हैं। ओके, सो अगर आप इंडिया पोस्ट मींस डाक विभाग में एमटीएस की पोस्ट पर भर्ती चाहते हैं तो जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो ईजी हो गया है, सिंगल एग्जामिनेशन आपका हो गया है। तो 10th पास कैंडिडेट के लिए अच्छी न्यूज़ है, खुशखबरी है, जो भी एमटीएस की पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं। एंड जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो मैंने आपको बताया मैं अपने चैनल पर गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज अपडेट भी देती हूँ, साथ में जॉब प्रोफाइल्स, कोर्सेज, एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में जानकारी देती हूँ। तो अगर आप चाहते हैं वैकेंसी का वेट कर रहे हो या आप किसी कोर्सेज या एंट्रेंस एग्जाम के बारे में जानकारी चाहते हैं, जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आपके जो कमेंट्स आते हैं उन कमेंट पर भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा जिस टॉपिक पर आते हैं उससे रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।